प्यारे बच्चों, आपने मुझसे एक सवाल पूछा। एग्जैक्टली इस सवाल को पूछने वाले वरुण हैं और क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, इस चीज को चलिए मैं ठीक से आपको बताता हूं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉमन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। यहां हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन आप समझ रहे हो ना, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मास ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन ना ये क्रिएट हो पाएगा ना ये डिस्ट्रॉय होगा। हालांकि केमिकल रिएक्शन के अलावा एक और रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन का शायद आपने नाम सुना होगा। अप टू 10th कोई खास ये सिलेबस में नहीं है, 11th 12th में इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, काफी कुछ बताई जाएगी। लेकिन यहां हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो रिएक्टेंट है इसकी मास और ये जो प्रोडक्ट है इसकी मास सेम होनी चाहिए, तो फिर ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहां सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए ना इस चीज को देख लेते हैं कि रिएक्टेंट की टोटल मास कितनी है और यहां जो प्रोडक्ट है इसकी मास कितनी हो रही है। कई तरीके से इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, हाइड्रोजन, इसकी एटॉमिक मास कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास सबको मालूम ही होगा, ये 1 है। और टोटल यहां हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? तो 2 2 जा 4, यानी 1 into 4 इसके टोटल मास हो गए। मोलर मास निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी सिखाया है, वीडियो अपलोडेड है, आप उसे जाकर के सर्च कर सकते हो। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास होते हैं वो कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16। ये पीरियोडिक टेबल में जाकर के आप देख लो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है तो ऐसे काउंट करके देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो जो एटॉमिक नंबर होता है लगभग उसका दुगना होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस चीज को लर्न कर लो। और जो हायर एलिमेंट होंगे ना, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में ये अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो ब्रैकेट में वो दे दिया जाएगा। लेकिन जो कॉमन है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन काफी कॉमन है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 होती है और ऐसे 2 ऑक्सीजन के एटम है आपके पास। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो एक है लेकिन एटम यहां 2 है, तो इसको इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये 4 प्लस 16, 2 जा ये कितना हो रहा है? 32 हो रहा है। और 32 प्लस 4 ऑब्वियसली 36, राइट। अब हम देख लेते हैं, ये रिएक्टेंट की बात हुई, राइट ना। अब इस तरफ हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो टोटल 2। अब यहां हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1, राइट ना। देखो ना, हाइड्रोजन नंबर वाइज 2 है ना एटम, और उसकी एटॉमिक मास कितनी होती है? 1 होती है। और प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 16 होता है। तो कुछ आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये जो 2 है ये सबके लिए होगा और यहां जो लिखा हुआ है वो इंडिविजुअल के लिए होता है। अब यहां आप ऐड कर लो 16, 17, 18 और 18 2 जा कितना होता है? 36 होता है। तो आप देख सकते हो कि जितना रिएक्टेंट में मास था उतना ही प्रोडक्ट में भी मास है। तो इस तरीके से हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहां बातें कुछ ना कुछ अलग हो जाएंगी। कैसे और क्या अलग होगी, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो डायरेक्ट अगर देखें उसी से क्लियर हो जाता है कि यहां जो रिएक्टेंट है इसमें पार्टिसिपेट 2 ऑक्सीजन का एटम किया था, लेकिन जो यहां प्रोडक्ट है इसमें आप देख सकते हो ऑक्सीजन का एक ही एटम है। यानी कि ये जो इक्वेशन है कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि एक ऑक्सीजन का एटम इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया। और एक ऑक्सीजन एटम का डिस्ट्रॉय होने का साफ मतलब है कुछ मास डिस्ट्रॉय हुआ। और एग्जैक्टली अगर बात करें तो ऑक्सीजन की मास कितनी हम लोग बात कर रहे हैं? 16 बात किए थे ना। तो 16 जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, वो कहीं ना कहीं इस केमिकल रिएक्शन के दौरान लॉस हो गया। और बस यही वो वजह है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो आई होप वरुण आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।